So hi guys, hope you are doing well. तो चलिए आज का LeetCode का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम स्क्वायर एरिया बाय रिमूविंग फेंसेस फ्रॉम अ फील्ड। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे, देयर इज अ लार्ज m-1 इंटू n-1 रेक्टेंगुलर फील्ड। यहाँ पे एक फील्ड है, ठीक है, एक फील्ड है, ठीक है। फील्ड का जो रोज है वो m-1 है 1, और जो कॉलम्स है वो है n-1, ठीक है। कॉर्नर सेट 1 1 एंड mn, ये कॉर्नर जो है ये 1 1 पे है और ये जो कॉर्नर है ये mn पे है, क्योंकि m रोज है और n कॉलम्स है, ठीक है। कंटेनिंग सम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फेंसेस, इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल फेंसेस हैं। गिवन इन अरेस h फेंसेस एंड b फेंसेस रेस्पेक्टिवली, तो यहाँ पे अरे में दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल फेंसेस आर फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स h फेंसेस i1 to n, 1 से लेके यहाँ देखो ये n है, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल फेंसेस है ये जैसे 2 और 3 है, ठीक है। ये अगर 1 है तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, h फेंसेस 1, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है, n तक है। मतलब इतना समझ लो 1 से लेकर के n तक, मतलब शुरू, मतलब कैसे बोलना जाए इसको, x कोऑर्डिनेट 1 से लेके n तक जा रहा है, ठीक है। y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट जो है वो सेम है, ठीक है, x कोऑर्डिनेट सेम है और y कोऑर्डिनेट जो है 1 से n तक जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, 3 में भी हॉरिजॉन्टल फेंसेस है, तो ये 3 से लेकर के लास्ट तक जाएगा, ठीक है। अब देखो वर्टिकल फेंसेस आर फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स 1 to दिस। अब वर्टिकल वाले जो है यहाँ पे 2 दिया हुआ है, मान लो कि यहाँ पे कहीं पे 2 है, तो वो 1 से लेकर के m तक जाएगा, ठीक है। रिटर्न द मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, अभी बताना है कि कितना मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग बना सकते हैं, या फिर कैन बी फॉर्म बाय रिमूविंग सम फेंसेस पॉसिबली नन, या फिर किसी को भी रिमूव नहीं करके, और -1 इफ इम्पॉसिबल टू मेक स्क्वायर फील्ड। अगर नहीं बना सकते हो स्क्वायर तो -1 रिटर्न कर दो, और आंसर बहुत बड़ा हो सकता है तो उसको मॉड्यूलो ले लेना है, ठीक है। और बोल रहा है कि जो चारों तरफ के जो फेंसेस है ये उसको नहीं हटाए जा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फील्ड ही नहीं रहेगा ना। ये समझ लो हमारा जो ज़मीन है उसका जो है वो बाउंड्री है, इसको नहीं हटा सकते हैं, उसके अलावा अंदर के जितने फेंसेस हैं वो हटाए जा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले गाइस, इसके पहले मैं जो कल का जो सवाल था उसको डिस्कस करना चाहूँगा। इसमें क्या था, ये और आज का सवाल जो है लगभग एक जैसा है, ठीक है। तो अपने वन नोट के कल वाले सवाल में अगर जाते हैं तो मैंने इसको कल समझाया था। तो इसमें हम क्या कर रहे थे गाइस, पहले से ये स्क्वायर ग्रिड बना हुआ था, मतलब समझ लो इसमें सारे ही फेंसेस थे ऐसे ऐसे करके, और हम क्या कर रहे थे, उसमें से रॉड को हटा रहे थे, और हटाने के बाद जो है इसका जो विड्थ है और इसका जो हाइट है वो बड़ा हो रहा था, और हमको क्या करना था, सबसे बड़ा वाला स्क्वायर निकालना था। हम क्या करते थे कि वर्टिकल में देख लेते थे कि यार सबसे ज़्यादा जो कंसेक्यूटिव नंबर जो है उसका लेंथ क्या है, ठीक है। और फिर हॉरिजॉन्टल में भी देख लेते थे उसका लेंथ क्या है, और देखते थे दोनों लेंथ जो भी निकल रहा है इसमें से जो मिनिमम है +1 कर देंगे तो वही स्क्वायर का साइड आता था। लेकिन यहाँ का जो केस है डिफरेंट है, यहाँ पे ग्रिड पूरा नहीं दिया हुआ है, ये सारे बॉक्सेस नहीं बने हुए हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम स्क्वायर बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि हमको कंसेक्यूटिव निकाल के रिमूव करना है ताकि हमारा विड्थ बड़ा हो जाए, फिर कंसेक्यूटिव वर्टिकल वाला निकाल के रिमूव करना है ताकि हमारा हाइट बड़ा हो जाए, और फिर हम कैलकुलेट कर लें स्क्वायर। यहाँ पे वैसा केस नहीं है, ठीक है। तो इसका लॉजिक क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। चलो इसका लॉजिक देखते हैं। मान लो गाइस हमारे पास ये एक
1, इसको मान लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7। m कितना हो गया 6, n कितना हो गया 7, ठीक है। तो इसका लेंथ, इसको लेंथ नहीं, इसको अगर हाइट बोला जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाइट कितना हो जाएगा इसका 5, 6 में से 1 गया 5, m-1 था ना। और विड्थ कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 7 में से 1 गया 6। अब क्या है कि अब हमको इसमें दिए हुए हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक फेंस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक फेंस दिया हुआ है, यहाँ पे एक फेंस दिया हुआ है, और यहाँ पे एक फेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, फेंस हटाना है। और हटाने के बाद क्या होगा, हमारा जो विड्थ है वो बड़ा होगा, ठीक है। तो चलो पहले इसको हम छोड़ते हैं अभी के लिए, हम सिर्फ इस पे फोकस करते हैं, ठीक है, वर्टिकल बार्स पे, ठीक है। अगर मान लो आप 3 को हटा देते हो, ठीक है, ऐसे देखो, ऐसे आपके पास कितना गैप मिल रहा है, 1 का, 2 का, ठीक है, 3 है हमारे पास और 6 है हमारे पास, ठीक है। और इधर एक खड़ा है, 1 को भी ले लेते हैं, इधर एक खड़ा है 7, इसको भी ले लेते हैं। तो अभी हमारे को क्या मिल रहा है, 1 से 3 का गैप 2 है, ठीक है। 3 यहाँ तो बीच में दीवार आ गया, 3 से 6 का गैप 3 है, और 6 से 7 का गैप जो है वो 1 है। तो हमको मैक्सिमम 3 साइज का ये वाला जो है पार्ट मिल सकता है, ठीक है। मतलब 3 अगर यहाँ मिल गया तो 3 यहाँ भी मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर इस 3 को हम लोग हटा देते हैं तो हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 3 तो हट गया, 3 जो है वो तो हट गया। तो 1 से लेकर 6 का बीच का गैप कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और अगर मान लो हम 6 को भी हटा देते हैं तो 1 से लेकर 7 का बीच का गैप कितना हो जाएगा 6। तो हम क्या कर रहे हैं ना, जब भी किसी रॉड को हम हटा रहे हैं, ठीक है, जैसे 3 को हटाए, जैसे देखो किसी को अगर नहीं हटाएंगे तो 2, 3, 1, 3 को अगर हटा दिया तो 1 और 6 का बीच का गैप, ठीक है, 6 और 7 का बीच का गैप तो 1 ही रहेगा। 6 को भी अगर हटा दिया तो 1 और 7 का बीच का गैप। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अगर मान लो आपके पास ये एक लिस्ट है 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, ठीक है। अब चलो इसको बनाते हैं। टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मान लो कि 1 ही स्टार्टिंग है और 12 जो है वो एंडिंग है, ठीक है। ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है, ठीक है। अभी देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। 1 है इरेज़र, 2 तो है ही नहीं, 2 को मिटा देते हैं। 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है तो 6, 7 को मिटा देते हैं। 8, 9, 10 नहीं है, 10 को मिटा देते हैं। हाँ अभी देखना गाइस, तो हमको क्या करना है, ये फेंस हटाना है और विड्थ को बढ़ाना है, ठीक है। फेंस को हमको हटाना है और विड्थ को हमको बढ़ाना है। तो अभी क्या विड्थ है हमारे पास, अभी हमारे पास क्या विड्थ है, ठीक है। 1 और 3 का बीच का विड्थ 2 है, ये फिर 1 है, फिर ये 1 है, फिर ये 1, 2, 3 है, ठीक है, फिर ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 1 है। इसको अगर हटा देंगे ये वाला, अगर ये मान लो ये हट गया, ठीक है, अगर ये हट गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
1 2 3 4, ये हो जाएगा 4। तो इसको हटाएंगे कैसे? पहले 9 और 11 के बीच का डिफरेंस आ रहा था, ठीक है, 2, ठीक है, अच्छा सॉरी ये 3 होगा। अब 9 और 12 के बीच का डिफरेंस आएगा, ठीक है, 3। पहले 2 आ रहा था, अब 3 आ रहा है। अब मान लो इसको भी हटाना है, तो 8 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो एक्चुअली हटाने का क्या मतलब है ना गाइस, हटाने का मतलब ये है कि अगर ये 8 है, अगर ये 8 है और अगर ये 12 है, इसके बीच में अगर मान लो कोई भी रॉड नहीं रहता तो इसके बीच का गैप कितना रहता? वही लेंथ है। अगर ये 4 है और ये 9 है, इसके बीच में ये दोनों हैं, तो 4 और 9 के बीच का गैप क्या रहता? 4 और 9 के बीच का गैप अगर ये सारे उठा देंगे तो 5 रहता। तो हम क्या कर रहे हैं, हर दो एलिमेंट के बीच का जो गैप है ना, वही हमारा विड्थ है, वही हमारा विड्थ है। इससे विड्थ पता चल जाएगा, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा मैक्सिमम विड्थ कितना हो सकता है, या फिर कितने कितने विड्थ वाले प्राणी हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह हम लोग हाइट में भी करेंगे और देखेंगे जो मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम विड्थ मैच कर जाएगा उसी का स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, जो हमारे पास जो एच बार दिया हुआ है और हमारे पास जो वी बार दिया हुआ है, ठीक है, उसमें जो साइड वाले हैं, ठीक है, साइड वाले मतलब 1 और एच बार्स, हॉरिजॉन्टल बार्स कहाँ गया, एम, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार में एम या एन जो भी, ठीक है, उसको पुश कर देंगे, ठीक है, ठीक है, 1 और एन ये पुश कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा हॉरिजॉन्टल बार कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकाल के स्टोर कर लेंगे, ठीक है, ऑल डिफरेंसेस, ठीक है, ऑल हर दो नंबर के बीच का डिफरेंसेस निकाल के डिफरेंसेस की जो एब्सोल्यूट वैल्यू उसको स्टोर कर लेंगे एक सेट में, ताकि वो रिपीट ना हो, क्योंकि हमको मैक्सिमम वाला चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, ये जो डिफरेंस निकालेंगे ये वी बार से भी निकाल सकते हैं, एच बार से भी निकाल सकते, किसी भी एक जन से निकाल सकते। तो मान लो एच बार से निकाल लिया, फिर हम दूसरे वाले में जाएंगे वी बार्स में, उसमें क्या करेंगे, डिफरेंसेस ही निकालेंगे, ठीक है, और देखेंगे क्या ये जो डिफरेंस है ये इस सेट में प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, तो हम लोग जो मैक्सिमम डिफरेंस जो है वो अपडेट करते जाएंगे, और यही मैक्सिमम से हम लोग जो है, ठीक है, यही जो मैक्सिमम कॉमन डिफरेंस है, मैक्सिमम कॉमन डिफरेंस है, यही जो है, यही स्क्वायर का जो है वो लेंथ है, और इसी से हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे, समझ आएगा इसे। तो इसका जो मेन लॉजिक था वो डिफरेंस। चलो इसको सॉल्व करते हैं फिर। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, एच फेंसेस में डाल दो 1 को, और एच फेंसेस में क्या है, 2 है और 3 है, फेंसेस डॉट पुश बैक, ठीक है, एम होगा कि एन होगा, एच फेंसेस में 2 और 3, एच फेंसेस यहाँ पे 2 3 है, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इसमें 1 डाला और एम डाला, हाँ, तो हॉरिजॉन्टल फेंसेस में एम डालना है, मैक्सिमम रो, और इसी तरह वी फेंसेस में 1 डालेंगे और एन डालेंगे, डाला गया। अब क्या करेंगे, एक अनऑर्डर्ड सेट बनाएंगे इंटीजर्स का एस। अब क्या करेंगे गाइस, फॉर इंट आई इज इक्वल, किसी को उठा लो, 0 आई शुड बी लेस देन एच को ही उठा लेते हैं, ठीक है, आई प्लस प्लस फॉर इंट जे इक्वल टू आई प्लस 1 से ले लेते हैं, और जे शुड बी लेस देन एच फेंसेस डॉट साइज और जे प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग एक डिफरेंस निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ
एच फेंसेस ऑफ आई सब जे। ठीक है, आई और जे के बीच का डिफरेंस निकाल लिए। ठीक है, अब डिफरेंस निकालने के बाद क्या करेंगे हम लोग, सेट में इंसर्ट कर देंगे डिफरेंस को। अब बोल रहे हो कि इसमें तो मैक्सिमम डिफरेंस भी तो इंसर्ट कर सकते थे ना, ये जो सेट में इंसर्ट करके सेट मेंटेन ही क्यों रखना, जो मैक्सिमम डिफरेंस आया वही ले लो। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने की बात, इसका जो मैक्सिमम डिफरेंस होगा कोई गारंटी नहीं है कि ये इसमें भी वही मैक्सिमम आएगा, हो सकता है इसमें थोड़ा कम वाला आए। इसीलिए हम जब पहला बार डिफरेंसेस को स्टोर कर रहे हैं तो उसमें हमको सारे डिफरेंसेस को स्टोर करने होंगे। ठीक है, अब दूसरे वाले के में आते हैं। दूसरे वाले में कैसे करेंगे, ठीक है, दूसरे वाले में फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई शुड बी लेस देन वी फेंसेस डॉट साइज, इसमें एच था इसमें वी ले लिए, आई प्लस प्लस। ठीक है, फॉर इंट जे इक्वल टू आई प्लस 1 जे शुड बी लेस देन वी फेंसेस डॉट साइज जे प्लस प्लस। ठीक है, अभी यही डिफरेंस निकालेंगे हम लोग। ठीक है, यही डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ एच फेंसेस की जगह कर देंगे वी फेंसेस। ठीक है, डिफरेंस निकल के अब क्या, अब करना क्या है, यहाँ हमको निकालना लेंथ है ना, तो हम पहले क्या करेंगे, लेंथ को -1 से इनिशियलाइज कर लेंगे। कॉमन नहीं भी तो मिल सकता है ना। अगर देखेंगे, अगर हमारा जो डिफरेंस आया है वो लेंथ से बड़ा वाला आया है, ठीक है, और ये जो डिफरेंस आया है ये पुराने वाले में भी प्रेजेंट था, मतलब ये कॉमन मटेरियल है। ठीक है, कॉमन है, तो एस डॉट काउंट में अगर डिफरेंस प्रेजेंट है तब हम लोग क्या करेंगे, लेंथ को अपडेट कर देंगे डिफरेंस से। तो हमको यहाँ से ना लेंथ मिल गया। ठीक है, और ये जो लेंथ है इसको लॉन्ग लॉन्ग में ले लेते हैं क्योंकि ये फिर ओवरफ्लो कर सकता है। ठीक है, और एक हम बनाएंगे यहाँ पे कॉन्स्ट इंट मॉड, उसका वैल्यू कितना है 199 + 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे रिटर्न लेंथ इनटू लेंथ। ठीक है, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला यही होता है, मॉड्यूलो मॉड। देखते रन करके, स्पेलिंग मिस्टेक है, फिर से स्पेलिंग मिस्टेक है। केस 2 में क्या हो गया, अच्छा -1 आना चाहिए था। हाँ, तो यहाँ पे एक लगाना पड़ेगा कि अगर हमको मिला ही नहीं कोई कॉमन, ठीक है, डिफरेंस तो बड़ा हो गया लेकिन ना जो जो डिफरेंस आ रहा है वो सेट में नहीं है, तो हमको क्या करना है, रिटर्न -1 करना है। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं। हो गया, तो थैंक यू गाइस। मेक श्योर कि आप इसको खुद से सॉल्व करो। ठीक है, और रोज़ लीड कोड का सवाल बनाओ, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आता है ना वो फिर किसी चीज़ में नहीं आता है। थैंक यू गाइस, बाय बाय।